असम और बंगाल में बीजेपी की जीत पर बांग्लादेश की तरफ से दो मेजर रिएक्शंस आ रहे हैं। दो मेजर आप कैटेगरीज में बांट सकते हैं जो सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। एक सरकार की तरफ से और दूसरा विश्लेषकों की तरफ से जो अखबारों में छप रहे हैं। सरकार तो खुशी से कह रही है कि बीजेपी आई है, अब तीस्ता नदी का विवाद सुलझ जाएगा क्योंकि केंद्र और पश्चिम बंगाल दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी बीएनपी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अजीजुल बारी हिलाल ने तो बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी की तारीफ भी की। कहा कि दोनों के रिश्ते सकारात्मक रूप से ही आगे बढ़ेंगे, दोनों मुल्कों के। हिमंता बिस्वा शर्मा की जीत पर कोई आधिकारिक रिएक्शन तो नहीं आया। बांग्लादेश के अखबार और मीडिया अगर आप खंगालेंगे तो इन दो राज्यों में बीजेपी की जीत से आपको कुछ चिंता नजर आएगी उनके अंदर। बांग्लादेश की मीडिया चिंतित है कि बीजेपी के आने से इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त होगी, बांग्लादेशी लोगों को वापस भेजा जाएगा। बांग्लादेश पहले से लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को अपने देश पर रखे हुए है। अब अगर बड़ी संख्या में लोग लौटते हैं तो ये उनके लिए नया सिरदर्द हो सकता है। बांग्लादेश के अखबार हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों का भी विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की थी कि अगर अवैध शरणार्थी खुद से नहीं जाएंगे तो उन्हें जबरन वापस भेजा जाएगा। इस पर बांग्लादेश की सरकार ने भारतीय दूत को तब तलब भी किया था। बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार ने अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि मई और दिसंबर 2025 के बीच कम से कम 2436 लोगों को भारत ने वापस भेजा। इनमें लेकिन कुछ भारतीय भी थे और कई रोहिंग्या भी थे। बांग्लादेश में जानकार लिख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं बीजेपी के आने के बाद बढ़ने ही वाली। इतना ही नहीं, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने वादा किया है कि वो असम इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन एक्ट 1950 लागू करेंगे। अगर ये कानून बनता है तो राज्य सरकार के पास इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने का कानूनी अधिकार आएगा। अभी यह हक केंद्र और केंद्रीय एजेंसियों के पास है। यानी एक तरफ बांग्लादेश की सरकार बंगाल में भाजपा की जीत का स्वागत कर रही है, उन्हें तीस्ता विवाद सुलझने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के अखबार और जानकार कुछ आशंकित भी लगते हैं।